लालम बादशाहज़ादी का बाप लालम बादशाहज़ादी से कहता है कि ठीक है बेटी, कोशिश करता हूँ अगर मिलता है तो। वो बादशाह जो लालम बादशाहज़ादी का बाप है वो ऐलान करवा देता है कि जिसको एक सोने का टक्का और 10 किलो आटा चाहिए आके मुझसे ले ले। ये ऐलान सुनकर सारे इलाके के गरीब जो हैं वो आते हैं, सोने का टक्का और 10 किलो आटा लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वो खबर उस बूढ़े तक पहुंच जाती है जिसके पास लाल बादशाह और उसकी माँ रह रहे होते हैं। वो बूढ़ा एक दिन लाल बादशाह की माँ से कहता है कि आज मैं भी जाता हूँ और सोने का टक्का और 10 किलो आटा लेकर आता हूँ। तो लाल बादशाह उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं भी आऊँगा आपके साथ। पहले तो वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता, फिर लाल बादशाह अपनी माँ से कहता है कि मैंने जाना है। तो उसकी माँ जो है वो बूढ़े आदमी से कहती है कि आप इसे साथ ले जाओ ताकि ये भी एक सोने का टक्का और 10 किलो आटा ले आएगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है चलो फिर चलें, ले आते हैं। 1 टक्का और 10 किलो आटा मैं ले लूँगा और 1 टक्का और 10 किलो आटा तुम ले लेना। वो घर से रवाना हो जाते हैं उस बादशाह की नगरी की तरफ जहाँ 1 टक्का सोने का और 10 किलो आटा मिल रहा होता है। जाते जाते वो पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ वो 1 टक्का और 10 किलो आटा मिल रहा होता है। वहाँ जाते हैं तो वो लालम बादशाहज़ादी का बाप जो है वो लाल बादशाह को पहचान लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि आप बाहर आओ और देखो ये वही आपका लाल बादशाह मिल गया है। लालम बादशाहज़ादी भागकर घर से बाहर आती है, देखती है तो वहाँ लाल बादशाह उस बूढ़े के साथ खड़ा होता है। वो कहती है हाँ यही है मेरा लाल बादशाह। लालम बादशाहज़ादी का जो बाप है वो उस बूढ़े आदमी से कहता है आप ये सारे सिक्के भी उठा लो और आटा भी ले जाओ अपने घर और ये बादशाह हमें दे जाओ। लालम बादशाहज़ादी का बाप उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हमने इसी के लिए ये चलाए थे सिक्के और आटा, हम इसी को ढूंढ रहे थे, आज ये मिल गया है तो आप ये सारे सिक्के और आटा भी ले जाओ। वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता, वो कहता है कि आप इसे यहाँ रख लोगे तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। लालम बादशाहज़ादी का बाप उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हमने लाल बादशाह को घर वापस नहीं भेजना, मैंने अपनी बेटी का निकाह करना है इसके साथ। उस बूढ़े आदमी और लाल बादशाह को उस बादशाह की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो गरीब होते हैं और वो बादशाह होता है। उसकी बात जब मानकर वो सिक्के उठा लेता है और आटा भी लेकर वापस आ रहा होता है मायूस होकर। घर वापस पहुंचता है तो लाल बादशाह की माँ पूछती है कि लाल बादशाह कहाँ है। वो बूढ़ा आदमी लाल बादशाह की माँ को सब बताता है जो वहाँ होता है। लाल बादशाह की माँ बहुत परेशान हो जाती है और कुछ दिन वो ऐसे ही परेशान रहती है, उदास रहती है। और वहाँ वो लालम बादशाहज़ादी का बाप लाल बादशाह और लालम बादशाहज़ादी का निकाह करवा देता है और वो वहाँ रहने लगते हैं। लालम बादशाहज़ादी का बाप जो है वो सब कुछ उस लाल बादशाह और लालम बादशाहज़ादी के नाम करवा देता है। लालम बादशाहज़ादी बहुत खुश होती है और वो लाल बादशाह बहुत उदास और चुप रहता है। सारा दिन सारी रात वो बहुत परेशान रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं तो वो लालम बादशाहज़ादी लाल बादशाह से पूछते हैं कि क्या बात है, आप ऐसे उदास क्यों रहते हैं, ना आप मुझसे सही तरह से बात करते हैं और ना सही तरह से खाते पीते हैं, आखिर क्या बात है, आप मुझे बताओ तो सही आखिर बात क्या है। लाल बादशाह पहले लालम बादशाहज़ादी से कहता है कि कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लालम बादशाहज़ादी के बार पूछने पर वो बता देता है कि मुझे माँ की बहुत याद आती है। लालम बादशाहज़ादी लाल बादशाह से कहती है कि बस इतनी सी बात है, हम चले जाएंगे तुम्हारी माँ से मिलने।